उसके चलते यदि मैं अगर बात करूं तो महाराष्ट्र की राजधानी एक तरह से ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आ रही। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, उनके साथ ही साथ अगर हम मज़दूरों की बात करते हैं, जो खासकर प्रवासी मजदूर है, एक राज्य से दूसरे राज्य वे काम करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को थोड़ा बहुत हल्का करने के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि उन्हें श्रमिक ट्रेन द्वारा हो सकता है कि बस से ज़्यादा प्रभावित ना हो, इसलिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई उन लोगों के लिए। लेकिन एक अगर हम बात करें तो ये जो मामला है, जिस तरीके से प्रोसीजर बताया गया है कि आप लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाइए, मेडिकल करवाइए, उसके बाद में फिर आप लोगों को किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, इसके मार्गदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी फ़िलहाल लोगों का जो पलायन है, प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है, वो अभी भी थमता हुआ हमको नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल इस वक्त मैं मुंबई से सटे ठाणे और मुंबई के बाउंड्री पे खड़ा हूँ। एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, उस तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे उस तरफ अगर हम बात करें तो दहिसर चेक नाके पे हम लोग हैं, ये सीधे मुंबई की ओर रास्ता जाता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये सीधे ठाणे की ओर से ये मार्ग यहाँ मुंबई की ओर आता हुआ हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ ठाणे से कुछ लोग यहाँ प्रवासी मजदूर पलायन करते हुए आ रहे हैं, तो वही मुंबई से जैसे सूरत, अहमदाबाद की ओर जाने वाले लोग भी हमें कहीं ना कहीं इसी के मद्देनज़र नज़र आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, तो जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों से जो पैसे की बात की गई है, उनके टिकट की बात की गई है कि थोड़ी बहुत रकम ली जाएगी, तो सवाल उसमें ये भी बनता है कि जिस तरीके से जो कोरोना वायरस जो है जब उभरा था पूरी तरीके से, तो जिन लोगों को प्लेन के ज़रिए लेकर के आया गया तो उनसे टिकट का पैसा वसूला नहीं गया। लेकिन यहाँ जो आम मजदूर है, आम लोग हैं, जो परेशान है, जो घबराए हुए हैं, उन लोगों से पैसा किस बात का लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका जवाब शायद सरकार के पास ना हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो PM केयर फंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ताउन किया है, इमदाद की है, मदद की है, करोड़ों अरबों रुपया आया है, तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? तो ये हालात क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए, ये केंद्र सरकार की पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदारी थी। और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी इससे अछूती नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं लोग, थके मांदे लग रहे हैं, जहाँ बैठने का इंतज़ाम हो गया बैठ रहे हैं, चलने का मौका मिला फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दबे पाँव के नीचे चप्पलों की ये आवाज़ यह एहसास करवा रही है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। इन्हें अब कोई भी मज़दूर कहकर नहीं पुकारता, अब इन्हें नया नाम मिल चुका है। लोग अब इन्हें मज़दूर की बजाय मजबूर पुकारते हैं। जी हाँ, मजबूर। ये मज़दूर मजबूर है अपने राज्य, अपने गांव और अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रोज़ी रोटी की तलाश में आने के बाद अब लॉकडाउन में इन्हें भोजन ना मिलने और कहीं ये कोरोना की बजाय भूख से ही ना मर जाए, इसलिए ये लोग निकल पड़े हैं एक अनचाहे अनजाने सफ़र पर। अपने ही देश में देशवासियों के बीच ये परदेसी हो चुके, खुद को पुलिस से बचते छुपते छुपाते बस किसी तरह जिलों की चेक पोस्ट और राज्यों की सीमा पार करने को बेताब है ये मजबूर मजदूर। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घर भेजना राज्य सरकारों के लिए चैलेंजिंग है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल जाने के बाद भी राज्यों के लिए मजदूरों का पलायन चुनौती बन गया है। कोरोना संकट के इस दौर में मजदूरों का पंजीकरण, वाहनों का इंतजाम, स्क्रीनिंग समेत तमाम जरूरी बंदोबस्त अब सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की है, जिसके लिए देश की तमाम राज्य सरकार अधिकारियों से मंथन भी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही राज्य ने कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट की नियमावली की जानकारी भी दी है। उद्धव सरकार का आदेश है कि प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति बिना जिला कलेक्टर के आदेश के अपने ज़िले से बाहर नहीं जा सकेगा। अगर किसी को बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है तो ऐसे लोगों को वाहन पास जारी किए जाएंगे, जिसमें यात्रियों के रूट, नाम और अन्य डिटेल्स लिखे होंगे। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, MVW न्यूज़, मुंबई।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पलायन का सिलसिला जो है ये कहीं ना कहीं थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त फ़िलहाल हम कांदिवली में मौजूद है। रात के 1:30 से 2 के दरमियान का वक्त है। ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को लेकर के ये लोग जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की ओर से इन्हें रुकाया गया। इनकी तरफ से विनती की जा रही है मुंबई पुलिस की ओर से कि आप लोग परमिशन लीजिए और सुकून से एक बेहतरीन तरीके से अपना सफ़र को पूरा कीजिए। ये कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। जो जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमें इस बात को भी गौर करना होगा कि जिस तरीके से राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार फैसले ले रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो खामियां हैं वो इस कदर यहाँ पर नज़र आती हुई हमें नज़र आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने जो कुटुंब प्रमुख के मुताबिक या फिर जो घर का जो वरिष्ठ है उसके तहत यहाँ पर एक एंट्री की जा रही है। और साथ ही साथ अगर राशन पानी की भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो यहाँ मुंबई पुलिस की ओर से, कांदिवली पुलिस की ओर से यहाँ पे एक आह्वान किया गया है समता नगर की तरफ से कि आप लोग आइए, बताइए पुलिस को कि आप लोगों को किस तरह की दिक्कत हो रही है, किस तरीके की परेशानी है, तो आप लोग आके बैक ऑफ हमसे बताएं, हम मदद करने के लिए खड़े। वाकई में ये एक लंबा सफ़र है। जिस तरीके से कोरोना महामारी ने जो एक अपना जाल पूरे विश्व में फैलाया है, तो वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो साथ ही साथ ये एक तरह से अलग सफ़र पे निकलने की कोशिश हम लोगों को दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, मुंबई।